रमाकांत सर 8419 में आपका स्वागत है। आज आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जानेंगे, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यानी जिस पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस पार्ट को हम एक ही वीडियो में पूरा जान लेंगे, ठीक है, 1 शॉट में पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इनकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में पहला है रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जानेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद से है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जानेंगे हम, यानी कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद से रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, इससे ये सब क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। बहुत लोग होते हैं जिनको ये नहीं आता है, ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, इसलिए इसको और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ओके। और अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो एक पदार्थ या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जब एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान से सुने आप लोग फिर से, जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कोई दो पदार्थ हो गया, हम मान लेते हैं यहाँ पे 2NH4Cl, इसको हम बोलते हैं नौसादर। क्या बोलते हैं, नौसादर, नौसादर। और मान लीजिए हो गया चूना, CaO, इसको बोलते हैं हम चूना। नौसादर और चूना अभिक्रिया करके बनाते हैं CaCl2, यानी होगा CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम और क्लोराइड, ध्यान से समझिएगा, कैल्शियम क्लोराइड। और प्लस H2O बनता है, H2O प्लस 2NH3, NH3, यह H है, ठीक है, यानी H2O को बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं, जल। और इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। यानी नौसादर, चूना, कैल्शियम क्लोराइड, जल, अमोनिया। यानी जब नौसादर और चूना का रिएक्शन होता है, ठीक है, यानी 2NH4Cl प्लस CaO, इसका जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, और H2O यानी जल, और 2NH3 यानी अमोनिया। यानी जब इससे अभिक्रिया करके जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका रिएक्शन, ठीक है, यानी उत्पाद हो जाएगा, और ये हो जाएगा अभिक्रिया। तो इसका हम जानेंगे कि अभिकारक क्या होता है। क्या होता है, अभिकारक। तो अभिकारक का मतलब जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है ना इसमें, तो इसमें भाग लेने वाला पदार्थ, यानी जो यहाँ पे जो नौसादर चुना है, क्या हो गया, ये पदार्थ हो गया, यानी जो भाग ले रहा है पदार्थ, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। और जो रिएक्शन होके जो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। यानी ये क्या हो गया, ये बन गया उत्पाद। यानी जब नौसादर और चूना का रिएक्शन कराए हैं तो क्या बना है, कैल्शियम क्लोराइड, जल और अमोनिया, यानी ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें पहला होता है संयोजन अभिक्रियाएं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम जानेंगे कि संयोजन अभिक्रियाएं क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रियाएं क्या होते हैं, तो इसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके
एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया है। तो मान लीजिए कोई भी, एक फिर से हम दोहरा रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी दो पदार्थ है या दो से अधिक पदार्थ है, यानी वो दोनों रिएक्शन करके क्या कर रहा है? एक पदार्थ का निर्माण करता है, तो क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं जैसे यहाँ पे दे दिया NH3 प्लस HCl बराबर दे दिया कि ये दो पदार्थ दे दिया, ठीक है, मैंने पहले दिया NH3 और HCl, ये क्या हो गया? दो पदार्थ हो गया। अब इन दोनों को रिएक्शन कराने पर क्या एकल पदार्थ का निर्माण होगा? देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा N है तो N हो जाएगा, HCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा? H4 हो जाएगा Cl, यानी इन दोनों को रिएक्शन कराने में क्या हो जाएगा? NH4Cl हो जाएगा, यानी NH3 और HCl दिया है, जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे क्या हो जाएगा? NH4Cl। इसका मतलब कि दो पदार्थ मिलकर यहाँ पे, और यहाँ पे एकल पदार्थ निर्माण किया है कि नहीं, यानी दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया है, इसलिए इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। NH3 ये जानेंगे कि दूसरा यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में का दूसरा वियोजन अभिक्रिया है। इसको बोलते हैं, वियोजन को बोलते हैं, अपघटन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन नहीं बोलते हैं। तो इसमें वियोजन अपघटन कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार के। जो वियोजन अपघटन होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा होता है प्रकाश अपघटन, तीसरा होता है विद्युत अपघटन। यानी सरल तरीके में इसको कहा जाए तो जैसे हम लोग संयोजन में पढ़े हैं कि दो पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ निर्माण करते हैं, और इसमें क्या होता है? एकल पदार्थ वियोजित होकर, यानी वियोजित होकर दो पदार्थों या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो क्या बोलते हैं? उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन उसमें भी कितना होता है? 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा होता है प्रकाश अपघटन, तीसरा होता है विद्युत अपघटन। तो समझाने अब हम जानेंगे कि ऊष्मीय अपघटन क्या होता है, ठीक है। ऊष्मीय अपघटन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है, यानी इसका परिभाषा कि रासायनिक अभिक्रिया में उसकी यौगिक ऊष्मा द्वारा वियोजित होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में उसकी यौगिक क्या होता है? ऊष्मा द्वारा वियोजित होता है, और दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित होता है, तो क्या बोलते हैं? उसे ऊष्मीय अपघटन बोलते हैं। यानी जब एकल पदार्थ ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित होता है, उसे बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। और दूसरा आ रहा है प्रकाश अपघटन। क्या होता है? ठीक है, प्रकाश अपघटन जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी जो रासायनिक जो सेम ऐसे ही बताया सेम वही है, लेकिन क्या होता है वहां पे ऊष्मा के द्वारा वियोजित होता है, और उसमें क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजित होता है, तो उसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन। और ये होता है विद्युत अपघटन में होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया जलीय में विद्युत प्रवाह किया जाता है, ठीक है, जब विद्युत प्रवाह किया जाता है तो उसे बोलते हैं विद्युत अपघटन। यानी सेम वैसे ही है, यानी एक और पदार्थ क्या होता है? वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित होता है, तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें भी 3 होता है। पहला होता है ऊष्मा के द्वारा, दूसरा होता है प्रकाश के द्वारा, और तीसरा होता है विद्युत प्रवाह के कारण। यानी आप लोग पढ़ लिए वियोजन अभिक्रियाएं क्या होते हैं। अब आप लोग तीसरा पढ़े। अब हम ये जानेंगे कि विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, ठीक है। यानी तीसरा है विस्थापन अभिक्रियाएं, यानी ये किसे कहते हैं। इसमें विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें एक क्रियाकारक, ठीक है, यानी अधिक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ के द्वारा एक कम क्रियाकारक पदार्थ को विस्थापित कर देता है, ठीक है, विस्थापित कर देता है, उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील को क्या होता है? दूसरे क्रियाशील के साथ क्या होता है? उसे विस्थापित कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम समझाया था CuSO4, और ये क्या है? Fe है, यानी आयरन और कॉपर सल्फेट नीला रंग, मतलब इसको कॉपर सल्फेट को हम नीला रंग भी बोलते हैं, और Fe को क्या बोलेंगे? आयरन। तो अब देखिए, अब जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ है क्या हो गया है? FeSO4 हो गया है, FeSO4 हो गया है, और यहाँ पे C हो गया है, यानी कॉपर, ये हरा रंग फेरस सल्फेट हो गया है। अब देखिए
मेरे बताने का तात्पर्य क्या है, जैसे यहाँ पे CH4 था, यहाँ पे Fe है, यानी ये अधिक क्रिया है शील है, ये अधिक क्रियाशील है, ठीक है। यानी इसने क्या किया कि ये अधिक क्रियाशील वाला है, इस क्रियाशील से मिलकर क्या किया, ये वाला इससे मिलकर इसको अलग कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया और खुद अपने में ले लिया। तो यहाँ पे FeSO4 हो गया है, ठीक। और जो Cu है ये क्या हो गया, अलग, यहाँ पे विस्थापित हो गया Cu, यानी कॉपर क्या है, अलग हो गया है। और जो ये SO4 है ये इसको इसके सहायता से इसको विस्थापित कर दिया है। मेरे बताने का तात्पर्य है कि इतना समझ चुके इतना कि एक क्रियाशील दूसरे क्रियाशील की सहायता से एक कम क्रियाशील को क्या करता है, कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, उसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। ओके, अब हम द्विविस्थापन क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है कि ये वे अभिक्रियाएं होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के आयनों व मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नया उत्पाद बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं या द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी ये भी खत्म। अब जानेंगे अगला, अब हम जानेंगे कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, यानी उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। तो उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो उपचयन का परिभाषा होता है, यानी उपचयन अभिक्रियाएं का परिभाषा तो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कोई भी अभिक्रिया हो, ठीक है, उसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास या पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, यानी उपचयन अभिक्रियाएं बोलते हैं। एक बार फिर दोहरा रहा हूं मैं, जब किसी अभिक्रिया में पदार्थों से हाइड्रोजन का योग नहीं, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास क्या हो, या तो पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसे बोलते हैं उपचयन अभिक्रियाएं। और अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, सेम वैसे ही, बस इसका उल्टा कर देना है, ठीक है। अपचयन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों से, यानी पदार्थों से ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास या पदार्थों से इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए तो क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। सेम वैसे ही है, उसमें निकल जाए, इसमें प्राप्त हो जाए तो क्या बोलते हैं, अगर निकल जाए तो उपचयन बोलते हैं, और प्राप्त हो क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। यानी उपचयन समझ गया, अपचयन समझ गया, ठीक है। ओके, अब हम जानेंगे छौआ, जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। यानी ये क्या हुआ है, छौआ, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, बोर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसको समझिए, इसको ध्यान से दिया। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, पहले जानेंगे ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, पहले ये जानेंगे, तब जानेंगे ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, यानी जो क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, उसके फलस्वरूप अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और ऊष्माशोषी क्या होता है, ठीक है। ऊष्माशोषी में अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, जो ऊष्मा आता है, ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। एक बार फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है, शुरू से। ऊष्माक्षेपी किन्हें कहते हैं, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने पर, ठीक है, यानी जो रिएक्शन होता है उससे उसके फलस्वरूप क्या हो, अगर ऊष्मा उत्पन्न होता हो तो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता हो उसे बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ठीक है। आप लोग समझिए। अब रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार खत्म होता है और आप लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ओके, यानी आप लोग 2 घंटे खत्म हो गया। अब पढ़ना उसमें रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आप लोग जानेंगे, ठीक है।
हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण का परिभाषा। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के पश्चात यानी रिएक्शन के पश्चात जो बनने वाले उत्पाद होते हैं उनको प्रतीकों और सूत्रों के रूप में निरूपित किया जाए, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। एक बार फिर दोहरा रहे हैं, जब किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के पश्चात यानी रिएक्शन के पश्चात फलस्वरूप बनने वाला क्या होता है, उत्पाद होता है, तो उस उत्पाद को प्रतीकों और सूत्रों के रूप में निरूपित किया जाए, लिखा जाए, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अभिकारक क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक, और जो उसके फलस्वरूप जो बनते हैं उसे यानी रिएक्शन के बाद जो उसके फलस्वरूप बनते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद, यानी अभिकारक। इसको जैसे में क्या करेंगे, ठीक है, समझ लीजिए इसको जैसे में इसको बताना, उदाहरण देना हो अभिकारक और उत्पाद का। समझ लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का जोड़ेंगे यानी इसके रिएक्शन कराएंगे, क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो, जो ये वाला भाग हो गया वो हो गया अभिकारक। क्या हो गया, अभिकारक। ये पदार्थ हो गया, इसे बोलते हैं अभिकारक। और इस जो बना है, जो रिएक्शन को बना है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी इसे बोलेगा अभिकारक, इसे उत्पाद। एक बार दोहराता हूं मैं कि क्या होता है, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसमें क्या है, भाग लेने क्या है, पदार्थ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और इसका फलस्वरूप रिएक्शन के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी उत्पाद हो गया। ओके, अब हम ये जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, ठीक है। यानी कोई भी अगर रासायनिक समीकरण दिया हो तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा एकदम, ठीक है। तो जैसे पहला सवाल दिया है यहाँ पे कि Fe2O3 प्लस Al, इसको तुलना करना है, इसका रिएक्शन हुआ कितना है, Al2O3 प्लस Fe, और इसको संतुलित करना है, ठीक है, यानी बैलेंस करना है। देखिए कि इसका ऐसे नहीं कि हम लोग अनुमान लगाया जाता है, हाँ कि ये रूम कितना फीट का होगा, ये दीवार कितना लंबा होगा, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या करना है ना कि अनुमान लगाना है और इसको बराबर करना है, ठीक है। से मान लीजिए यहाँ दिया है Fe2 दिया है, ठीक है, तो Fe कितना है, 2 है, और इधर कितना है, Fe बस 1 है, तो इधर 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। जब बैलेंस करना है तो इधर 2 है तो इधर भी 2, इसको 2 करना पड़ेगा। और इसमें हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो ये भी 2 हो गया, जब गुणा होगा तो ये भी अभी 2 हो जाएगा। सबसे पहले एक बात ध्यान देंगे कि जो पहले से यहाँ पे दिया है ये वाला अंक, इसमें हमको कुछ नहीं करना है, तो थोड़ी भी कुछ नहीं करना है, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको छोड़ के इसका हम बाहर से कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं। मान लीजिए ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसके बाहर से कर सकते हैं लेकिन अंदर से नहीं। ओके, तो सबसे पहले देंगे यहाँ पे Fe 2 था, अब 2 से आप लगा देंगे, कितना हो गया, Fe भी 2 हो गया है। अब हमको क्या करना है कि Fe तो 2 हो गया, अब O3 करना है, तो यहाँ O3 है पहले से, कोई बात नहीं। ओके, अब हमको Al कितना है, सिर्फ 1 है, और यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, तो ये नहीं कि किसी को मिटा देंगे हो गया, इसको नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे, क्या जाएगा, Al भी 2 हो जाएगा, यानी ये हो गया संतुलित समीकरण। जैसे संतुलित किए हैं तो अभी Fe 2 हो गया, तो Fe कितना है, Fe बराबर कितना हो गया, 2, और Fe 2 हो गया, और इधर भी Fe कितना हो गया, Fe बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे O3 दिया है, ठीक, और कितना दिया है, 3 हो गया है, यहाँ कितना दिया है, 3 है, O बराबर कितना है, 3। देखिए अब Al कितना दिया है, Al2 दिया है, यानी Al वाला कितना दे दिया है, 2, इधर भी क्या दिया है, Al बराबर 2 दिया है ना, यानी क्या जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। है कि जब ये भी सेम, जब क्या हुआ, ये भी सेम इसके बराबर, और Fe बराबर 2 क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, वो बराबर 3 है, इधर भी बराबर 3 है। जब ये सब सेम मिल रहा है तो क्या हो गया, ये
समीकरण को मान लेंगे ये संतुलित हो गया, ठीक है। तो क्या करना है, बैलेंस करना था इसको, इससे दोनों बराबर करना है, ठीक है। यानी द्रव्यमान का सूत्र क्या कहता है, द्रव्यमान का फार्मूला कहता है कि दोनों ओर बराबर होना चाहिए, ठीक है। हीट एंड ट्रायल एंड समीकरण संतुलित, ठीक है। द्रव्यमान का फार्मूला कहता है कि इसको क्या करना है, बराबर बैलेंस करना है, इधर जो सेम है वही इधर भी होना चाहिए सेम, यानी दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यानी वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ओके। इतना आप समझे। तो फिर चलिए अब समझते हैं दूसरा दिया है AgBr, इसको तुलना इसका हुआ है Ag प्लस Br2 है, Br2 है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ओके। तो सबसे पहले देखेंगे इधर Ag है कि नहीं, और इधर क्या है, Ag है, एंड इस ये तो फिट है, क्या है, Ag है, यहाँ भी Ag है, दोनों फिट है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ओके। यानी इसमें ना कि मतलब फिट मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन Br तो एक दिया है, यहाँ पे 2 दे दिया, बस यही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि Br एक दिया है और यहाँ पे 2 कर दिया है, अब इसको भी हमको 2 करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, मान लिया क्या दिया है, यहाँ पे दिया है AgBr, क्या दिया था, AgBr, यानी एक मिनट, ये क्या दिया है, जो AgBr है वो देखिए में दिया है, ठीक है। यानी ये नहीं कि हम यहाँ पे 2 लगा देंगे हो गया सबका संतुलित, ऐसे गलती हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हम यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, तो मैं पहले ही बताया हूँ कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसके बाहर से हम कुछ भी करना तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे Br2 करना है यहाँ पे, तो 2 से यहाँ गुणा कराना पड़ेगा, जब यहाँ 2 गुणा कराएंगे तो Br2 हो जाएगा, Br2 हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन Ag भी 2 हो जाएगा, ठीक है। जब Ag भी 2 हो जाएगा तो इसको भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे, यानी तो क्या हो जाएगा, Ag2 Br2, इसमें भी Ag जब गुणा होता क्या जाएगा, Ag2 हो जाएगा, Br2 हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए जब गुणा होता हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 2, और जब Br बराबर भी 2 हो जाएगा, और उधर Ag बराबर गुणा करा क्या जाएगा, Ag बराबर भी 2 हो जाएगा, और Br यहाँ 2 पहले से दिया ही है, यानी Br बराबर 2 तो Br बराबर 2, Ag बराबर 2 तो Ag बराबर 2, यानी सेम हो गया, यानी समीकरण संतुलित, बहुत ही सिंपल है। अब आ गया अगर चौथा सवाल, कौन सवाल, चौथा सवाल, ठीक है। आ गया AlCl3 प्लस CaOH ब्रैकेट में OH2, Al ब्रैकेट में OH3 और CaCl2, जिसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, मैं आप लोग को एक न्यू मेथड बताता हूँ, ठीक है। न्यू मेथड जिसके सहारे आप कितना भारी से भारी समीकरण को आराम से संतुलित कर सकते हैं, ओके। यानी कितना भारी समीकरण हो उसको अगर संतुलित करना हो तो एकदम आसानी से कर सकते हैं। इस मेथड को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो इसमें दिया उसको यहाँ लिखना है, ठीक है। सबसे पहले इधर का लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ना आप लोग, हर समीकरण को पहले ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है। पहला काम ब्रैकेट में करना, ओके। इसको भी मैंने कर लिया, इसको भी किया, इसको किया और इसको भी किया, ओके। अब पहले इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, और तो यहाँ से इधर वाला इधर लिख देंगे। तो यहाँ दिया है ए यल, तो लिख देंगे ए यल, कितना दिया है, कुछ नहीं, 1 दिया है ना। और Cl कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ Cl बराबर कितना दिया है, 3, इसको ऐसे लिख देंगे, ओके। अब और इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसमें C कितना दिया है, Ca दिया है 1, दिया है कि नहीं, और OH कितना दिया है, 2 दिया है, यानी OH कितना दिया है, 2, इसको भी हम इसमें कोष्टक में ब्रैकेट में कर दिए, ओके। यानी इधर का हम पूरा यहाँ लिख दिए। अब सेम क्या करना है, इसका भी सेम ऐसे ही इसको भी यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं, L कितना दिया है, 1, L कितना दिया है, 1, और OH कितना दिया है, 3, OH कितना दिया है, 3, ठीक है। यार खत्म, यानी ये क्वेश्चन कर लेंगे।
अब इस वाले क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है। सी कितना दिया है, 1 दिया है, तो सी ए बराबर कितना हो गया 1, और क्या दिया है Cl2, तो Cl बराबर कितना दिया है Cl बराबर कितना दिया है 2। अब इसको भी क्या करेंगे हम ब्रैकेट में कर देंगे, बहुत ही आसान तरीका बता रहा है, ध्यान से समझिएगा एकदम, ठीक है। ये न्यू मेथड है, इससे कितना भारी से भारी समीकरण को आराम से संतुलित आप लोग कर सकते हैं। देखिए अब इसको हम लोग आप लिख दिए ऐसे। अब क्या करेंगे, देखिए एल कितना दिया, एल दिया है 1 और सी एल दिया है 3, दिया है कि नहीं, और यहाँ दिया एल 1 और ओ एच 3 दिया है, ठीक है, ओ एच 3, तो एल बराबर 1 दिया है, एल बराबर 1। अब क्या करना है, सी एल बराबर 3 बराबर करना पड़ेगा, जब सी एल 3 दिया है तो जब सी एल 3 होना चाहिए, यानी सी एल कितना दिया है 2 दिया है, यहाँ पे दिया है। तो अब हम देखिए, और यहाँ दिया है सी ए बराबर कितना दिया है 1 दिया है, 1 यहाँ पे है, यहाँ ओ एच कितना दिया है 2 दिया है, और यहाँ कितना दिया है 3। अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा करा दें, इसमें क्या करें 2 से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, देखिए अब इसमें हम 2 से गुणा कराते हैं तो एल कितना होगा 2 होगा, यानी एल कितना हो जाएगा 2 होगा, और ओ एच कितना हो जाएगा 2 दिया 6, यानी ये वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और सी ये हो गया। अब अगर इसमें हम 2 से गुणा करा देते हैं तो एल कितना हो जाएगा 2 होगा, और सी एल कितना हो जाएगा सी एल 2 दिया 6 हो जाएगा, होगा, यानी एल 1 हो जाएगा और सी एल कितना 6 हो जाएगा। यहाँ पे दिया सी ए बराबर 1 और ओ एच बराबर कितना दिया है 2, यहाँ को सी ए 1 ओ एच 2। अगर यहाँ पे हम 2 से इसमें गुणा करा दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2 से इसमें गुणा करा दे रहे हैं, 2 से नहीं 3 से, इससे इसमें हम क्या कर रहे हैं 3 से अगर गुणा करा दे रहे हैं 3 से, तो क्या हो जाएगा ये कितना जाएगा सी ए हो जाएगा 3, और ओ एच कितना हो जाएगा ओ एच हो जाएगा 3 दूना 6, ओ एच हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। इसमें अगर हम 3 से गुणा करा दें तो सी कितना जाएगा 3 हो जाएगा, और सी एल कितना जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ओके। और मिलाए कितना बराबर हुआ है, देखिए एल कितना है 2 है, एल कितना है 2 है, ओके, और सी एल कितना दिया है 6, तो सी एल कितना है इधर 6 है, सेम है ना, सेम। अब सी ए कितना दिया 3 दिया है, सी ए कितना है इधर 3 है, ओ एच कितना दिया है 6, ओ एच कितना है 6, यानी ये सारी चीजें अब मिल रहा है कि नहीं, यानी मैंने जहां जिससे गुणा कराया, गुणा कराने के बाद क्या है सब मिल रहा है नो, इधर भी एल 2 है, इधर भी एल 2 है, इधर क्या है सी एल बराबर कितना दिया है 6 दिया है, तो सी एल कितना है इधर 6 है, और देखिए यहाँ सी ए कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ पे सी ए कितना है 3 है, यहाँ दिया ओ एच बराबर 6, ओ एच कितना दिया है 6। अब दूसरा देखिए कैसे यहाँ पे 2 हो गया है, जब यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कराए गुणा कराए हैं तो 2 एकम कितना हो गया 2 होगा इसका, इससे इसमें गुणा होगा ना, जब एक कोष्टक में है तो इसमें गुणा होगा, तो 2 3 इसका हो जाएगा 6, जब यहाँ पे 3 से गुणा कराया है तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया है, इधर 2 एकम 2 और 2 3 6, और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, समझे। अब क्या करेंगे इसको ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद से इसे हम दर्शा देंगे, इसको नहीं लिखे तो चलेगा, ठीक है, उसके बाद से इसको हम सेम इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे इसमें कैसे गुणा कराएं, इसमें हम गुणा कराएं कैसे 2 से, तो 2 यहाँ लिख देंगे, इसमें कैसे गुणा कराएं इसमें 3 से, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और इसमें क्या किया ये 2, तो यहाँ पे 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ क्या है 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। ये करने से ये सबका संतुलित होता है, तो इसको यहाँ नहीं करेंगे, इसको फिर से यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ओके, मुझे उस जगह नहीं था जिसमें तो मैंने कर दिया, मुझे ऐसा है कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको, ठीक है, इसको एक और तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू। हाँ चाहते थे एक वजह सुनिएगा, किसी चीज को छोटा मत समझिए, क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 करोड़ के चेक लिखने के काम आता है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और तीसरा सवाल ये आता है कि एमजी
प्लस HCl MgCl2H2, ठीक है। और इसको भी संतुलित करना है, क्या करना है, संतुलित। सबसे पहले से लगा दिया ब्रैकेट की, हमको अंदर कुछ नहीं करना है, ठीक है। यानी इसको भी हमको संतुलित करना है, ठीक है। यहाँ दिया Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2, ठीक है। यानी इसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है, यानी बैलेंसिंग करना है, ठीक है। यानी द्रव्यमान के यानी फार्मूले के अनुसार क्या करना है, इधर का बैलेंसिंग करना है इसके बराबर ये। तो बहुत लोग होते हैं क्या करेंगे कि यहाँ पे MgHCl है MgCl2H2, ठीक है। क्या करेंगे, ये दो मिटा देंगे, ये दो हो गया बैलेंसिंग। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। मान लीजिए कहें कि क्या गलती है, Mg इधर भी है और Mg इधर भी है, Cl है, इधर Cl है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे दो दिया है, क्या दिया, अगर दो दिया है यहाँ पे, तो यानी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पहले मैं बता रहा हूँ। बाहर से कुछ गुणा कर सकते हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं, ठीक है। ये दो ऐसे ही रन देंगे, नहीं कि इसको मिटा देंगे। उसके बदले आपको इसके बराबर इधर क्या करें कि इसके बराबर ये वाला सेम हो जाए, ओके। यानी इसके बराबर ये बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे Mg एक दिया है, यानी Mg इधर भी एक दिया है, और Cl2 दो दिया है, Cl एक दिया है, और H दो दिया है। H कितना दिया है, इधर एक दिया है, इधर दो है। तो इधर अगर यहाँ पे हम दो मान लीजिए प्लस है, इसको और कर दे, जगह नहीं है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे दो से अगर गुणा करा दे हम, तो H2 हो जाएगा यहाँ पे। जब दो से गुणा कराएंगे तो H कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये 4 2 दिया ही है, और जब दो Cl में तो गुणा करेगा ना, तो क्या जाएगा, यहाँ Cl2 हो जाएगा। तो Cl2 भी दिया ही है, यानी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसको सही लिखेंगे यहाँ पे कि Mg प्लस 2 HCl, तो क्या हो गया है, MgCl2 प्लस H2। ये समीकरण क्या होगा, संतुलित हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।